सेठ की बहू के 4 प्रश्न। नंबर 1, संसार में केवल 2 ही यात्री हैं। नंबर 2, संसार में केवल 2 ही गवार हैं। नंबर 3, संसार में केवल 2 ही गरीब हैं। नंबर 4, संसार में केवल 2 ही मूर्ख हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के सिलसिले में प्रदेश गया हुआ था, और उस सेठ की एक बहू भी थी जो सेठ और सेठानी के साथ ही रहती थी। एक दिन सेठ की बहू कुएं पर पानी भरने गई। कुएं पर पानी निकालकर घड़ा भरने लगी। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं की मुडेर पर रख दिया और अपने हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राह चलते मुसाफिर उस कुएं के पास आ पहुंचे। उनमें से एक मुसाफिर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या आप मुझे पानी पिलाने का कष्ट करेंगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि उस समय उसके कपड़े इधर उधर हो गए थे। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला सके। इसी कारण उसे उन मुसाफिरों को पानी पिलाना ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं। आप उन दोनों में से कौन से हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा मुसाफिर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे सका। तभी दूसरा मुसाफिर आगे आया और उसने पानी पिलाने की विनती की। तभी बहू ने दूसरे मुसाफिर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरे मुसाफिर ने तुरंत कह दिया कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। तो सेठ की बहू ने कहा, भैया, इस संसार में तो केवल 2 ही गरीब होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? यह प्रश्न सुनकर दूसरा मुसाफिर भी उसका उत्तर नहीं दे पाया। उसको कोई जवाब नहीं समझ आया तो वह चुपचाप पीछे हट गया। तब तीसरा मुसाफिर बोला, बहन, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। तब बहू ने पूछा कि अब आप बताइए कि आप कौन हैं? तीसरा मुसाफिर फिर बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। यह सुनकर सेठ की बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन से गवार हैं? बेचारा तीसरा मुसाफिर भी उसका कोई जवाब नहीं दे सका। फिर वह भी पीछे हट गया। अंत में चौथा मुसाफिर आया और बोला कि बहन, मेहरबानी करके आप मुझे पानी पिला दें, प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे मुसाफिर से पूछा, आप बताएं कि आप कौन हैं? वह मुसाफिर अपनी शक्ल छुपाते हुए बोला, बहन, मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। तब सेठ की बहू ने उस मुसाफिर से कहा कि भैया, मूर्ख तो इस संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन से हैं? बेचारा वह मुसाफिर भी उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे। तो सेठ की बहू ने उनसे कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, कृपया कर आप लोग वहीं चलिए, मैं आप लोगों को वहीं पानी पिला दूंगी। उस पनिहारी की बात सुनकर वह चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। जब वह चारों मुसाफिर आगे निकल गए तो बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से होकर अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों मुसाफिर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे चारों मुसाफिर अपनी राह पर चल पड़े। बहू का ससुर यानी कि सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह सब देख रहा था। उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि इसका पति तो व्यापार करने के लिए प्रदेश गया हुआ है और यह उसकी गैर हाजिरी में गैर मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इससे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यह सब देख अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते हुए या घर बुलाते शर्म नहीं आती, तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। कोई भी बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य या डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। क्यों ना मैं इसकी शिकायत राजा से करूं। यह सोचता हुआ वह सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बात सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सेठ के घर सिपाही भेजे और उनसे कहा कि तुरंत सेठ की बहू को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आते देख सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से भी कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा सी भी चिंता न करें। सास को आश्वासन देकर वह सिपाहियों से बोली कि तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में।
किस रूप में मैं उनकी राज्यसभा में उपस्थित हूँ। बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है और उसे लेकर ही आना, खाली हाथ मत आना। सिपाहियों ने राजा के आदेश के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा कि राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू इस समय पालकी में बैठकर राज्यसभा में जा पहुंची। तब राजा ने बहू से पूछा कि तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है। बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं होता। यह संसार के हर इंसान का कर्तव्य होता है जो मैंने निभाया है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई तब मेरे शरीर पर कपड़े अजनबियों के सामने उपस्थित होने के लायक नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वह उनके उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित समझा। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो सेठ की बहू ने चारों मुसाफिरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा कि मैं भी तो सुनूं कि वह कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न राजा को बता दिए। बहू के प्रश्न सुनकर राजा और मंत्री दोनों आश्चर्यचकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। तब बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ 2 ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि इस पृथ्वी पर 2 ही प्राणी हैं जो गरीब हैं, बहू और गाय। अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वह है भोजन और पानी। अतः तीसरे प्रश्न का उत्तर भोजन और पानी है। और महाराज, चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है और जब मैंने उससे पूछा कि इस संसार में 2 ही मूर्ख होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर बहू चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में संसार में 2 ही मूर्ख हैं? बहू ने कहा, हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बताओ कि वह 2 मूर्ख लोग कौन हैं? इस पर बहू बोली, महाराज, अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो ही मैं इसका उत्तर दे पाऊंगी, अन्यथा नहीं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी वह जानने की 2 मूर्ख कौन है। तो राजा ने तुरंत बहू से कह दिया कि तुम निसंकोच उत्तर कहो, हम वचन देते हैं कि तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस 2 ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ का इशारा करते हुए कहने लगी कि पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में कर दी। अगर उन्हें मुझ पर शक हुआ ही था तो पहले यह मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही नहीं सारी बातें बता देती। इस तरह मेरी और मेरे घर परिवार की बेइज्जती नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बहू से माफी मांगी। तब राजा ने पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राजसभा में बुला लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध में आग बबूला हो गया, परंतु बहू को दिए वचन के अनुसार वह शांत हो गया। फिर सारी बातें राजा के समझ में आ गईं। बातें समझ में आने पर राजा ने बहू की उसकी चतुराई और होशियारी की खूब तारीफ की और तारीफ करते हुए उसे ढेर सारे उपहार देकर सम्मान सहित विदा किया। दोस्तों, इस तरह सेठ की बहू ने 4 सवालों के द्वारा सबकी आंखें खोल दी। नहीं तो यह समाज सेठ की बहू की इन हरकतों से दुनिया के सामने बढ़ा चढ़ाकर बोलता और उसे बेइज्जती करने की पूरी कोशिश करता, क्योंकि स्त्री चाहे कितनी भी अच्छे काम करे लेकिन दुनिया उसके अच्छे कामों को याद नहीं रखती। अगर वह लाख काम अच्छे करती है और एक काम गलती से खराब कर देती है, वह जो करना नहीं चाहती पर हो जाता है, तो दुनिया उसके उस एक बुरे काम को याद रखती है और इस काम का ढिंडोरा पीटती है। इसलिए मित्रों, जैसे सेठ ने बिना सोचे समझे बहू को गलत समझा, ऐसे आप कभी भी अपनी बहू, बेटी या पत्नी के बारे में बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा नुकसान देता है। ऐसे फैसले से आपके घर में कलह पैदा हो सकती है। इसलिए दूसरों की अच्छाई को देखो, बुराई को नहीं।